तूने अनंत पुरुषार्थ किया है, लेकिन पुरुषार्थ का मतलब है जैसी वस्तु है उसका श्रद्धान, जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान, जैसी वस्तु है उसमें मैंपना, उसका नाम पुरुषार्थ है। आत्मा का अनुभव करना है, यह पुरुषार्थ की चर्चा नहीं है, ये कायरता की चर्चा है। कायरता की चर्चा इसलिए कि जो अनुभूति में आ रहा है, जानने में आ रहा है, उसका तुझे अनुभव करना है। तो उसका अर्थ ये होता है कि तुझे जानने में नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब होता है कि वस्तु की व्यवस्था को ही तो अस्वीकार करता है। ज्ञान के अंदर में ज्ञायक अनादि अनंत ज्ञेय है, अनादि अनंत ज्ञेय है, ज्ञेय करना नहीं है। अब अनादि अनंत ज्ञेय है का मतलब मैं ज्ञायक हूँ ऐसी दृष्टि हो तो ज्ञायक ज्ञेय होता है, वो स्वसंवेदन में आ जाता है। जो जानने में आ रहा था वो स्वसंवेदन में तब आता है जब उसके ऊपर में दृष्टि जाती है। तेरी दृष्टि उसके ऊपर नहीं गई तो उसलिए वो अनुभूति के अंदर में नहीं आया। बस बात इतनी सी है। जगत के भव्य जीव, आसन भव्य जीव, गुरुदेव के संतान, इस मार्ग में आकर, इस मार्ग को पाकर तो एक बार वस्तु की व्यवस्था को जान ले, वस्तु की व्यवस्था को समझ ले। प्रभु तुझे कोई प्रयत्न नहीं करना, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास का नाम अनुभूति है। ये अनुभूति करने का प्रयत्न, इसका नाम संसार है। अनुभूति करने का प्रयत्न, इसका नाम संसार है। प्रभु एक बार विश्वास कर, नाथ एक बार। ये गुरुदेव की बात, सुगानी जी की बात, अनंत ज्ञानियों की बात है, अनंत परमेष्टियों की बात है, अनंत पंच परमेष्टियों की बात है। प्रभु तूने इस बात का विश्वास एक क्षण के लिए नहीं किया। जिस दिन तू इस बात का विश्वास कर लेगा उस दिन अनुभूति तेरे पास हो। ये मार्ग समझने योग्य है, दृष्टि में लेने योग्य है। द्रव्य और पर्याय की व्यवस्था को समझना है। द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है। द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय द्रव्य रूप नहीं होता। अब जब पर्याय द्रव्य रूप नहीं होता और द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता, उसका मतलब द्रव्य पर्याय में नहीं आता, पर्याय द्रव्यों में नहीं जाता, तो तुझे करना क्या है? मैं हूँ ऐसा मानना है। मैं हूँ ऐसा माना तो पर्याय ने द्रव्य को जाना। जो पर्याय ने द्रव्य को जाना तो मैंने जो जानने में आता था उसके ऊपर लक्ष्य गया कि मैं जाननहार हूँ। अब जाननहार हूँ ऐसा लक्ष्य गया तो अनुभूति हो गई। अनुभूति हो गई तो द्रव्य पर्याय का ज्ञान हो गया। लेकिन द्रव्य पर्याय का ज्ञान जब होता है कि जब श्रद्धान मात्र द्रव्य का समय एक, द्रव्य का श्रद्धान और द्रव्य पर्याय का ज्ञान समय एक होता है, जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यानी कि मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अब ये कठिन कैसे हो सकता है? कठिन उसलिए महसूस होता है कि अपन बात द्रव्य की करते हैं, लेकिन मैंपना अनित्य में है, मैंपना परिणाम के ऊपर में, अपनापन परिणाम के ऊपर में। जब तक अपनापन परिणाम के ऊपर में रहेगा तब तक तू अनंत काल तक द्रव्य की चर्चा करता रहे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अनादिकाल से अंतर नहीं पड़ा और अनादिकाल तक, अनंत काल तक अंतर नहीं पड़ेगा यदि तेरा मैंपना परिणाम के अंदर में रहा। यानी अशुद्धता को टालने का प्रयत्न और शुद्धता को प्रकट करने का प्रयत्न का अर्थ यह होता है कि मैं शुद्ध हूँ, इसका तुझे अस्वीकार है। भगवान आत्मा शुद्ध है कि नहीं? यदि शुद्ध है तो शुद्ध होना है कि शुद्ध है उसका स्वीकार करना है। तू मानता है कि मैं अशुद्ध हूँ और शुद्ध होना है, तो तेरी दृष्टि कहाँ पर? अशुद्धता भी पर्याय में और शुद्धता भी पर्याय में। अब पर्याय के ऊपर में दृष्टि करने से पर्याय शुद्ध हो नहीं सकती। ये अनादि अनंत अकाट्य सिद्धांत है। अनादि अनंत दृष्टि तेरी द्रव्य पे हो, लक्ष्य तेरा द्रव्य पे हो कि मैं शुद्ध हूँ, तो जिसका लक्ष्य शुद्ध द्रव्य के ऊपर में होते हो शुद्धता को प्राप्त करता है। उसके समय सर परमागम में कहा कि जो आत्मा को शुद्ध जानता है, शुद्ध मानता है, वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। जो आत्मा को अशुद्ध जानता है, अशुद्ध मानता है, वो अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। जिसको यह महसूस होता है कि मैं अशुद्ध हूँ, तो उसकी दृष्टि अशुद्ध परिणाम के ऊपर में है। वो अशुद्ध परिणाम के लक्ष्य से अशुद्ध परिणाम शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वो परिणाम ही अशुद्ध है। अब अशुद्ध परिणाम के लक्ष्य से तो अशुद्धता रहेगी,
और शुद्ध द्रव्य स्वभाव के अलग से परिणाम शुद्ध होंगे। तब ये तो वस्तु की व्यवस्था की चर्चा है ना प्रभु। जब वस्तु की व्यवस्था को वस्तु की व्यवस्था से नहीं देखा जाए और अनित्य स्वभाव से अपनापन माना जाए, अनित्य स्वभाव के ऊपर में दृष्टि रखी जाए, उसमें फेरफार करने का विपर रखा जाए, तो अनंत कर्तृत्व है। वे अनंत कर्तृत्व को कायम रखते हुए अकर्ता स्वभाव के ऊपर में दृष्टि नहीं जा सकती। आप अकर्ता हूँ ऐसा बोलते रहो, लेकिन अकर्ता स्वभाव के ऊपर में दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि जो भगवान आत्मा प्रमत अप्रमत से रहित है, अब प्रमत अप्रमत से रहित है तो कर्ता कर्म से रहित है, कर्तृत्व से रहित है, अकर्ता है। अब दृष्टि अकर्ता पे जाए तो कर्ता कर्मों का अनन्यपना हो। जब अकर्ता के ऊपर में दृष्टि नहीं जाए तो कर्ता कर्म का अनन्यपना हो किसे? आत्मा ही करता और आत्मा ही कर्म, आत्मा करता और परिणाम कर्म, व्यवस्था ही नहीं है। जिसको ऐसा लगता है कि आत्मा करता और परिणाम कर्म, उसने आत्मा को आत्मा माना ही नहीं है। आत्मा अकर्ता, अकर्ता का श्रद्धान, अकर्ता में एकपना, अकर्ता के ऊपर में दृष्टि, अकर्ता का लक्ष्य, अकर्ता का नजर, अकर्ता में अहम, अकर्ता पे अपनापन जब होता है तो परिणाम के अंदर में जो अनुभूति होती है उसको कर्ता कर्म का अनन्यपना कहते हैं। उस कर्ता कर्म के अनन्यपना को समझना चाहिए, ध्यान में लेना चाहिए प्रभु। ज्ञान के अंदर में यदि एक बार ये बात आ गई तो बस मार्ग सरल है। अब सरल मार्ग कठिन तुझे क्यों दिखता है, उसका ज्ञानियों को आश्चर्य है। यदि हम वस्तु की व्यवस्था को वस्तु की व्यवस्था से बताते हैं, समझाते हैं, वहाँ पर तुझे ले चलते हैं, तो फिर तू वहाँ पर क्यों नहीं चलता? तू अपनी मत चला, ज्ञानियों की चलने दे, क्योंकि शासन ज्ञानियों से चलता है, शासन पंच परमेष्टियों से चलता है। जब शासन पंच परमेष्टियों से चलता है तो पंच परमेष्टि क्या कहते हैं? पंच परमेष्टि ये कहते हैं कि तू नित्य स्वभावी ध्रुव परमात्मा है। तो तुझे क्या करना है? तो तुझे यह कहना है कि नित्य स्वभावी ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, तू है, ऐसा कहते हैं आचार्य भगवान। हूँ ऐसा निर्णय करना, परमात्मा बनने के लिए प्रत्येक जीव को ये निर्णय करना हो तब परमात्मा वो बन जाता है। तो परमात्मा परमात्मा बनने के अभिप्राय से कोई परमात्मा नहीं बनता, लेकिन परमात्मा हूँ इस अभिप्राय से परिणाम शुद्ध होते 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 परमात्मा रूप परिणमित हो जाते हैं। वे मार्ग सरल कितना है उसका तुझे अंदाजा भी नहीं है प्रभु। तूने एक बार भी इसका अंदाज भी नहीं लगाया कि तू कितना सरल है, कितना स्वाभाविक है, कितना सहज है, कितना परिपूर्ण है। देखिए हमारे विचारों के अंदर में क्यों असमंजसता रहती है कि एक तरफ से अपन ये कहता है कि मैं परिपूर्ण हूँ, और एक तरफ से कहता है कि पर्याय के अंदर में अशुद्धता है, पर्याय के अंदर में अशुद्धता, अशुद्धता को टालना, अशुद्धता को प्रकट करना। तो मैं परिपूर्ण हूँ, ये बात रही कहाँ पर? कथा में रही, परिकथा में रही, वार्ता में रही, विचारों में रही, बुद्धि में रही, धारणा में रही, लेकिन ज्ञान श्रद्धा में यह बात नहीं है। मैं परिपूर्ण हूँ तो हूँ परिपूर्ण, मैं हूँ सिमंदर हूँ तो हूँ सिमंदर, महावीर हूँ अभी इस वक्त। ये बात यदि समझ में नहीं आती है तो महावीर बन नहीं सकते। महावीर हूँ इस अभिप्राय से महावीर बनना स्वाभाविक है, लेकिन महावीर बनने के अभिप्राय से कोई महावीर नहीं बन सकता, क्योंकि महावीर बनने का अभिप्राय परिणाम की अपूर्णता को दिखाता है, पर्याय का दृष्टि दिखाती है, पर्याय का लक्ष्य दिखाती है, पर्याय का अहम दिखाती है। और जब तक पर्याय का अहम होगा तब तक द्रव्य का अहम हो नहीं सकता। द्रव्य की वार्ता हो सकती है, लेकिन द्रव्य के अंदर में अहम नहीं हो सकता। और आज तक द्रव्य के अंदर में अहम हुआ नहीं है, इस बात को समझ ले भली बात। द्रव्य पर्याय के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध। द्रव्य असंगी, पर्याय भी असंगी, क्योंकि पर्याय स्वाधीन स्वतंत्र होने की वजह से असंगी है। तो उसको किसी का संग करवाना चाहे और वो संग कर ले, ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसकी योग्यता स्वतंत्र है, उसका परिणमन सत है,
उसका अपना अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। उसका अस्तित्व के कारण जगत के अंदर में कोई नहीं है। दुख का कारण पर पदार्थ नहीं है, सुख का कारण स्व पदार्थ नहीं है। तो ये भी असंगी पर्याय है। वो असंगी पर्याय यह कहा कि मैं असंगी ध्रुव परमात्मा हूँ, तो परिणाम के अंदर में द्रव्य का संग होकर, द्रव्य की दृष्टि होकर, जब द्रव्य की दृष्टि होती तब वो परिणाम यह कहता है कि मैं असंगी हूँ। तो परिणाम यह कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं नित्य हूँ। जब परिणाम ऐसा कहती है तो उसके अंदर में अनुभूति बसती है, अनुभूति हो जाती है। जब अनुभूति हो जाती है तो ज्ञानी कहलाता है, अनुभूति हो जाती है तो श्रावक कहलाता है, अनुभूति बढ़ती चली जाती है तो मुनि कहलाता है, अनुभूति बढ़ती और बढ़ती चली जाती है तो केवल ज्ञान होकर, पूर्णता होकर मोक्ष कहलाता है। लेकिन ये सहज में होने वाली व्यवस्था, सहज में बढ़ता क्रम है, इसको बढ़ाया नहीं जाता। ये सभी परिणाम का लक्ष्य एकमात्र ध्रुवात्मा होता है। जब परिणाम का लक्ष्य एकमात्र ध्रुवात्मा होता है तो दृष्टि ध्रुव पे रहती है, ध्रुव पे रहती है, ध्रुव पे ही रहती है। ये बात प्रभु आपको समझना होगा। जब ये बात समझ में आएगी, जब ये बात समझ में आएगी तो वस्तु व्यवस्था ही इतनी अद्भुत, इतनी अलौकिक, इतनी परिपूर्ण, इतनी अद्भुत रहती है कि आनंद की नदी बहने लगती है। जब आनंद की नदी बहने लगती है तो उसके अंदर में स्नान करते 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 मोक्ष में विराजित हो जाता है। तो सबसे पहली बात, द्रव्य और पर्याय के बीच में कोई संबंध है कि नहीं है, प्रत्येक जीव को निर्णय करना है। गुरुदेव श्री ने क्या कहा, आचार्य भगवंतों ने क्या कहा, तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि में क्या आया, ये बात समझने योग्य है। प्रमाण से बात कही जाए, अनुभूति से बात कही जाए तो व्यापक व्यापक संबंध है। वस्तु से बात कही जाए तो कोई संबंध नहीं। ये बात अभी 520 नंबर का बोल में पूज्य सुगानी जी फरमाएंगे। द्रव्य का शुद्ध पर्याय के साथ व्यापक व्यापक संबंध पूरे द्रव्य के क्षेत्र के हिसाब से प्रमाण से है। देखिए, द्रव्य का शुद्ध पर्याय के साथ, द्रव्य का शुद्ध पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध पूरे द्रव्य के क्षेत्र के हिसाब से प्रमाण से है। सामान्य विशेष रूप नहीं होता। पूरा जैन दर्शन इस बोल के अंदर में स्पष्ट है, एकदम एकदम पूरा स्पष्ट है, पूरा जैन दर्शन। तो वो अपने को ये बात समझनी होगी। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना तो जैन दर्शन समझ में आएगा। द्रव्य का शुद्ध पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध पूरे क्षेत्र की अपेक्षा से है, द्रव्य के क्षेत्र के हिसाब से है। उसका अर्थ होता है कि द्रव्य का पर्याय के साथ में कोई संबंध नहीं है, कोई व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। पर्याय का व्याप्य व्यापक संबंध, पर्याय में व्याप्ति है, पर्याय का व्याप्य भी पर्याय और पर्याय का व्यापक भी पर्याय। ये तो है वास्तविकता। लेकिन प्रमाण से देखा जाए, पूरे द्रव्य से देखा जाए, वस्तु की अपेक्षा से देखा जाए, प्रमाण से देखा जाए, अनुभूति से देखा जाए, तो द्रव्य के क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि प्रमाण से जब अनुभूति होती है तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर होने से, लक्ष्य द्रव्य के ऊपर होने से, एकत्व द्रव्य के ऊपर होने से, भेद के ऊपर दृष्टि नहीं होने से, जब भेद के ऊपर दृष्टि नहीं होती है तो क्या होता है, अभेद की दृष्टि होती है। अभेद की दृष्टि होती है तो द्रव्य पर्याय के बीच में क्या संबंध होता है, तो कि द्रव्य पर्याय होता ही नहीं है, तब आत्मा होता है। जब आत्मा होता है तो कर्ता कर्म संबंध का अनन्यपना होता है। जब कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है तो व्याप्य व्यापक संबंध कहलाता है।
किसके साथ? द्रव्य का शुद्ध पर्याय के साथ। शुद्ध पर्याय के साथ में माने अनुभूति के समय में वस्तु की व्यवस्था को यदि देखा जाए, प्रमाण को देखा जाए, अनुभूति को देखा जाए, तो व्याप्य व्यापक संबंध है। किस अपेक्षा से? प्रमाण से। किस अपेक्षा से? अनुभूति से। किस अपेक्षा से? शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो। क्योंकि उस समय अभेद के ऊपर में दृष्टि है, अनुभूति के अंदर में अभेद के ऊपर में दृष्टि है। जब अभेद के ऊपर में दृष्टि है तो भेद के ऊपर में दृष्टि जाती नहीं है, यानी कि भेद दिखता नहीं है। जब भेद दिखता नहीं है तो भेद है नहीं, तो क्या है? तो अभेद है। दृष्टि अभेद के ऊपर में होने से अभेद अनुभूति होती है। अनुभूति होती है तो व्याप्य व्यापक संबंध है। आत्मा व्याप्य और आत्मा व्यापक। व्याप्य व्यापक का भेद नहीं होता। व्याप्य व्यापकपना होता है लेकिन भेद नहीं होता, क्योंकि भेद दिखता नहीं। शुद्ध पर्याय का संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध पूरे द्रव्य के क्षेत्र के हिसाब से प्रमाण से है, अन्यथा नहीं है, अन्य कोई प्रकार से नहीं है। यानी कि सामान्य विशेष रूप होता नहीं है। जब भेद दिखता नहीं है, जब अभेद की दृष्टि होती है, और अभेद की दृष्टि होते वक्त भेद दिखता नहीं है, माना भेद दिखता नहीं माना भेद मिट जाता है, ऐसा नहीं है। द्रव्य और पर्याय दोनों एक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभेद की दृष्टि होने से, द्रव्य पर्याय का भेद नहीं दिखने से, अभेद अनुभूति होने से, अभेद है बस आत्मा, एक आत्मा है। एक आत्मा है तो एक अनुभूति है, एक अनुभूति तो स्वयं की अनुभूति है। आत्मा को आत्मा की अनुभूति ये भी व्यवहार नहीं का विषय है, बस अपनी अनुभूति होती है। ऐसी परिस्थिति अनुभूति के समय में घटती है, उस अपेक्षा से देखा जाए तो व्याप्य व्यापक संबंध द्रव्य का शुद्ध पर्याय के साथ द्रव्य के पूरे क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि प्रमाण से है। ने अनुभूति के से देखा जाए, मोक्ष मार्ग से देखा जाए तो प्रमाण से संबंध है, अन्यथा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि सामान्य विशेष रूप नहीं होता। मैंने जिस समय भेद दिखता नहीं है, अभेद अनुभूति होती है, क्योंकि पर्याय की घोषणा यह होती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। जब पर्याय ये कहती है कि मैं ज्ञायक हूँ तो पर्याय नहीं है, वो ज्ञायक है। वो परिणाम नहीं है, परमात्मा है। परिणामी नहीं है, अपरिणामी है। ऐसी अद्भुत बात है प्रभु अनुभूति की। एक बार इस मार्ग पे आकर देख तो ले प्रभु ज्ञानी वो कहाँ से कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, कहाँ तुझे ले चलते हैं। वो जहाँ पे ले चलते वहाँ पे चल प्रभु। अब तो अवसर आया है, वस्तु की व्यवस्था को समझ ले प्रभु एक बार। तूने एक बार भी वस्तु की व्यवस्था को इस तरह से समझा नहीं। प्रमाण से देखा जाए, अनुभूति से देखा जाए, मोक्ष मार्ग से देखा जाए, द्रव्य के पूरे क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, असंख्यात प्रदेश से देखा जाए तो व्याप्य व्यापक संबंध है। किसके साथ? शुद्ध पर्याय के साथ। क्योंकि अशुद्ध पर्याय की चर्चा ही नहीं है। क्योंकि जो अशुद्ध परिणाम जो है, यानी कि शुभ और अशुभ रूप होने वाले जो परिणाम जो है, वो तो पुद्गल के परिणाम है। वो परिणाम पुद्गल के लक्ष्य से, पर के लक्ष्य से, जड़ के लक्ष्य से हो तो पुद्गल के लक्ष्य से होने वाला परिणाम पुद्गल है। शुभ अशुभ परिणाम पुद्गल है। यहाँ तो सिर्फ प्रमाण से बात की जाए, प्रमाण से यानी मोक्ष मार्ग के अनुभूति के समय की बात की जाए तो पूरे क्षेत्र की अपेक्षा से बात की जाए। द्रव्य पर्याय का क्षेत्र आकाश का एक क्षेत्र है। ये बात अलग है कि द्रव्य का क्षेत्र अलग है और पर्याय का क्षेत्र अलग है। द्रव्य और पर्याय का क्षेत्र भिन्न भिन्न है, चर्चा अलग है। अभी वो बात नहीं, अभी तो ये बात इतनी सी है कि प्रमाण से देखा जाए, पूरे द्रव्य के पूरे क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, माना आत्मा के पूरे क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए
अनुभूति से देखा जाए, क्योंकि शुद्ध पर्याय की चर्चा है, तो द्रव्य का शुद्ध पर्याय के साथ व्यापी व्यापक संबंध प्रमाण से है। यानी आप इस तरह से पढ़ सकते हो कि द्रव्य का शुद्ध पर्याय के साथ व्यापी व्यापक संबंध है। किस हिसाब से है? पूरे द्रव्य के क्षेत्र के हिसाब से। किस हिसाब से है? प्रमाण से। किस हिसाब से है? अनुभूति से। किस अपेक्षा से है? मोक्ष मार्ग से। व्यापी व्यापक संबंध है, क्योंकि द्रव्य पर्याय का भेद ही नहीं दिखता। आत्मा व्यापी और आत्मा व्यापक, इसको कहते हैं व्यापी व्यापक संबंध। जहाँ पे व्यापी व्यापक का भेद नहीं रहे, जहाँ पे अभेद के ऊपर दृष्टि रहे, अभेद की अनुभूति हो, अभेद रसास्वादन हो पूरी वस्तु का, तो हिसाब से तो संबंध है। लेकिन तो क्या फिर सामान्य विशेष रूप हो जाता है? इस पर स्पष्टीकरण करते कि सामान्य विशेष रूप नहीं हो जाता है। अभेद की ऊपर दृष्टि होने से, अभेद का लक्ष्य होने से, अभेद अनुभूति होने से है संबंध। पूरे द्रव्य के क्षेत्र के हिसाब से, प्रमाण के हिसाब से, सम्यक ज्ञान के हिसाब से, अनेकांत के हिसाब, सम्यक अनेकांत के हिसाब से है संबंध। लेकिन सामान्य विशेष रूप नहीं होता, द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता। द्रव्य में पर्याय का ज्ञान होता है, लेकिन द्रव्य पर्याय में आता नहीं है। ज्ञान आता है लेकिन द्रव्य नहीं आता। द्रव्य का ज्ञान आता है तो उस अपेक्षा से कहा जाता है कि आत्मा आता है, उस अपेक्षा से कहा जाता है कि व्यापी व्यापक संबंध है, उस अपेक्षा से कहा जाता है प्रमाण से एक वस्तु है। लेकिन परंतु एक नहीं होता, एक रूप नहीं होता। ये बात अनादि अनंत एक रूप रहती है। सिद्ध के अवस्था में भी सिद्ध की पर्याय में द्रव्य नहीं आता, मोक्ष की पर्याय में द्रव्य नहीं आता। द्रव्य पूर्ण द्रव्य का पूर्ण ज्ञान आता है, पूर्ण पर्याय प्रकट हो गई तो उसमें पूर्ण द्रव्य का ज्ञान आता, लेकिन पूर्ण द्रव्य नहीं आता। ऐसी अद्भुत व्यवस्था तो है प्रभु, ये बात समझने योग्य है। तब तुझे द्रव्य की महिमा आएगी, तब तुझे द्रव्य का अभाव आएगा, तब द्रव्य की परिपूर्णता समझ में आएगी। जब द्रव्य की परिपूर्णता यदि समझ में आएगी तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि अनुभूति के पहले जैसी वस्तु है वैसा विकल्प होना चाहिए। वो बात अभी 521 नंबर के बोल में कहते हैं, पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए, लेकिन धारणा अंतर में उतरे तभी सम्यक ज्ञान होता है। धारणा, पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए, यानी विकल्प अवस्था के अंदर में भी बात जैसी वस्तु है वैसा उसे धारणा के अंदर में बराबर आना चाहिए। मैं अपरिणामी तो अपरिणामी तो अपरिणामी तो अपरिणामी तो अपरिणामी तो अपरिणामी अपरिणामी हूँ, ये बात धारणा में उसको आनी चाहिए। परिणाम मात्र परद्रव्य है, परिणाम मात्र मेरे से सर्वथा भिन्न है। क्योंकि ये बात धारणा में नहीं आएगी तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं जाएगी। देखिए क्या कहा, पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए एक बात, फिर है कोमा, लेकिन धारणा अंतर में उतरे, उसका क्या? लेकिन धारणा जो धारणा बराबर होनी चाहिए वो धारणा अंतर में उतरे। माने आप धारणा के अंदर में ये कहते हो कि मैं अपरिणामी हूँ, ये बात यदि आपके अंतर में उतर जाए, मैं अपरिणामी ही हूँ, तो सम्यक ज्ञान होता है। धारणा अंतर में नहीं उतरे तो सम्यक ज्ञान नहीं होता। आप अपने को कहो अपरिणामी और मानो परिणामी, कहो अपरिणामी और मानो के सम्यक ज्ञान करना है तो सम्यक ज्ञान नहीं होता। अपरिणामी हूँ ऐसा अपरिणामी माने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अपरिणामी माने और परिणाम के ऊपर में दृष्टि हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान। आप बोलो अपरिणामी लेकिन मानो परिणामी, मानो परिणाम को ठीक करना, मानो परिणाम में सम्यक ज्ञान करना, तो इसको कहते हैं गलत धारणा। मैंने आपने धारणा में जैसा लिया ऐसा अंतर में नहीं उतार।
जैसी धारणा हो ऐसा आपको अंतर में उतारना होगा। जैसी धारणा ऐसा अंतर में उतर जाए तो उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखिए कहते हैं ना, लेकिन धारणा अंतर में उतारे तभी तभी सम्यक ज्ञान होता है। कब धारणा अंतर में उतारे तभी। जब तक धारणा को अंतर में नहीं उतारता तब तक सम्यक ज्ञान कहलाता नहीं। सम्यक ज्ञान होता है माने धारणा अंतर में उतर जाए, दृष्टि द्रव्य के ऊपर चली जाए, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा मान ले तो उसको सम्यक ज्ञान होता है। माने सम्यक ज्ञान करना नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे शब्द क्या, उसको तभी सम्यक ज्ञान होता है। ये सम्यक ज्ञान होने की स्वतंत्र प्रक्रिया है। ये सम्यक ज्ञान कोई प्रकट नहीं कर सकता। सम्यक ज्ञान को कोई प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो प्राप्त नहीं कर सकता। सम्यक ज्ञान होता है। कब होता है? कभी होता है, तभी होता है जब धारणा को अंतर में उतारे। धारणा को अंतर में उतारे माने मान्यता को अंतर में उतारे, यानी मान्यता को, विश्वास को श्रद्धान के अंदर में ले चले। जैसा मानना होता है ऐसा अभिप्राय के अंदर में हो जाए। जैसा बोलना होता है ऐसा अभिप्राय के अंदर में मानना हो। मैं अपरिणामी हूँ, मैं अपरिणामी हूँ ऐसा मान ले तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर चली जाती है। दृष्टि द्रव्य के ऊपर चली जाती है तो अनुभूति हो जाती है। अब हो जाती है, उसको करना कहाँ पर? तूने अनादिकाल से अनुभूति करने का प्रयत्न किया प्रभु, उसलिए अनुभूति नहीं हुई। मिथ्यात्व को टालने का प्रयत्न किया, उसलिए मिथ्यात्व नहीं टला। सम्यक्त्व को करने का प्रयत्न किया, उसलिए सम्यक्त्व नहीं हुआ। क्योंकि मैं अपरिणामी हूं उसका नाम सम्यक्त्व है। अपरिणामी की दृष्टि करनी है, अपरिणामी की दृष्टि करने से सम्यक ज्ञान होता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। तुझे सम्यक्त्व की परिभाषा ही समझ में नहीं आई। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या? जैसी वस्तु है वैसा सच्चा ज्ञान। अब सच्चा ज्ञान क्या है? मैं अपरिणामी हूँ, वो सच्चा ज्ञान। मैं अपरिणामी हूँ, उसका नाम सच्चा श्रद्धा। अब अपरिणामी पे दृष्टि करनी है। अब दृष्टि करनी माने तू नहीं है। मैं अपरिणामी हूँ ऐसा विश्वास हो जाए, उसी का नाम दृष्टि है, उसी का नाम लक्ष्य है, उसका नाम अपनत्व, उसका नाम अहम, उसका नाम एकत्व। और जब होता है तो अनुभूति हो जाती है। प्रभु ये बात समझने योग्य है, बहुत सरल है प्रभु, बहुत सुगम है। नाथ बिल्कुल कठिन नहीं है। तुझे इस बात को अंतर के अंदर में बिठाना होगा। धारणा में भी लक्ष्य तो इधर का, आत्मा का होना चाहिए। क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान होता कब है? कि जब धारणा में अंतर का लक्ष्य हो, इधर का लक्ष्य हो, शुद्धात्मा का लक्ष्य हो, भगवान आत्मा का लक्ष्य हो, अपना लक्ष्य हो, तो अनुभूति हो जाती है। इसके अंदर में अब कठिन वाली कोई बात ही नहीं है प्रभु। देखिए 2 पंक्ति का बोल है 521 नंबर, 2 पंक्ति का, लेकिन उसमें सारा जैन दर्शन है। अब सुखानी जी साहब ने अनंती करुणा करके पूरा जैन दर्शन 2 शब्दों में उतार के दे दिया। क्या कहा? पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए। जैसे 17-18वीं गाथा का सर्वप्रथम क्या करना, तो आत्मा को जानना। उस तरह से यहाँ पे कहते सर्वप्रथम क्या करना, तो आत्मा की धारणा बराबर होनी चाहिए। बराबर न, खाना मात्रा का भी फर्क होने से नहीं चलता। आत्मा जैसा है वैसा उसकी धारणा में बराबर आना चाहिए। तो आत्मा कैसा है? तो क्या परिपूर्ण है। आत्मा कैसा है? तो क्या शुद्ध है। आत्मा कैसा है? तो क्या नंद गुणात्मक एक वस्तु है। आत्मा कैसा है? तो क्या परिपूर्ण है। आत्मा कैसा है? तो क्या परमात्मा है। आत्मा कैसा है? तो क्या भगवान है। बस इतनी सी जो बात जो है ना, वो बात अंतर में उतरनी चाहिए। 2 बात कही। पहली बात तो धारणा बराबर होनी चाहिए। फिर लेकिन क्यों कहा? अब धारणा तो बराबर हो जाती है लेकिन अंतर में नहीं उतरती। बार में घूमते रहता है। क्यों? कि परिणाम को आत्मा की तरफ झुकाना। क्या? तो परिणाम के अंदर में शुद्धता प्रकट करना। क्या? तो क्या परिणाम के अंदर में मोक्ष में प्रकट करके मोक्ष में जाना।
ते धारणा को तूने अंतर में नहीं उतारा। मैं शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ये बात रही कहाँ पर? यदि तुझे सम्यक दर्शन करना है तो तू अशुद्ध है। अब तू अशुद्ध है न शुद्ध है? तू बोलता तो है कि मैं शुद्ध हूँ, मानता है अशुद्ध हूँ, तो धारणा अंतर में उतरी कहाँ पर? धारणा अंतर में तब उतरी कही जाती है कि जब तू ये कहे कि मुँह एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय खरे, ये बात तू जो कहता है तो अंतर में तू ऐसा माने कि मैं ज्ञान दर्शनमय शुद्ध परिपूर्ण त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा हूँ, ये बात अंतर में उतरनी चाहिए। उसलिए लेकिन शब्द का प्रयोग है। लेकिन धारणा अंतर में उतरे तभी सम्यक ज्ञान होता है। तूने प्रभु धारणा तो बनाई अनादिकाल में, और अनादिकाल में धारणा बनाकर तू धारणा को वहीं पे रहने दिया, और धारणा को ठीक करने का उपाय क्या समझा? कि शुद्धता को टाले, शुद्धता को प्रकट करे, मिथ्यात्व को टाले, सम्यक्त्व को प्रकट करे, और परिणाम को तू तलाशता रहा। परिणाम के अंदर में क्या है, परिणाम के अंदर में फेरफार हुआ कि नहीं, परिणाम के अंदर में स्वभाव की तरफ झुकना हुआ कि नहीं, तो तपासता रहा, इसकी तलाश करता रहा, तेरा पूरा का पूरा उद्यम उसके पीछे रहा, तो तूने धारणा अंतर में उतारी नहीं। उसने कहते लेकिन धारणा अंतर में उतरे मैंने बैठ जाए कि मैं अपरिणामी हूँ, बैठ जाए कि मैं भगवान हूँ, बैठ जाए कि मैं परमात्मा हूँ, तभी सम्यक ज्ञान होता है। जहाँ अंतर में धारणा बैठ गई, उतर गई, तो परिणाम शुद्ध हो गए, परिणाम शुद्ध हो गए तो सम्यक ज्ञान हो गया। मैं अपरिणामी हूँ, अपरिणामी माना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धा, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। जैसी वस्तु है उसमें रह जाना, उसको कहते हैं सम्यक चारित्र। जब वैसा होता है तो आनंदमय वस्तु में से आनंद अनुभूति में आता है। तो उसलिए कहते धारणा में भी लक्ष्य तो इधर का यानी आत्मा का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? इधर का होना चाहिए। कहाँ पर? धारणा में। कब? सभी समय। धारणा बराबर होनी चाहिए, धारणा अंतर में उतरनी चाहिए, तो उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और धारणा में लक्ष्य किसका होना चाहिए? जिसमें सम्यक ज्ञान का जन्म होता है, तो लक्ष्य इधर का यानी शुद्धात्मा का होना चाहिए। लक्ष्य शुद्धात्मा का हो और अनुभूति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। धारणा अंतर में उतरे और सम्यक ज्ञान न हो, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु ये बात को तू भली भांति अच्छी तरीके से समझ ले नाथ। ये वक्त है, ये अवसर है शुद्धात्मा के दर्शन का, क्योंकि शुद्धात्मा दर्शन देता हुआ बैठा है। दर्शन लेना नहीं है, दर्शन देता हुआ बैठा है। तू मैं हूं ऐसा विश्वास करे तो दर्शन हो गया। और इसको तू यदि कठिन कहे तो कठिन है, सरल कहे तो सरल है, सहज कहे तो सहज है, स्वाभाविक है तो स्वाभाविक है। प्रभु वस्तु को वस्तु से देखना होगा, वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखना होगा। तू बैठे परिणाम पर और देखना चाहे त्रिकाली द्रव्य को तो नहीं बैठ सकते, नहीं देख सकते, अनुभूति नहीं हो सकती। धारणा अंतर में उतरे तो सम्यक ज्ञान होता है। उतरनी चाहिए धारणा, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ। धारणा तो ऐसी है कि ये बात अंतर में उतरती नहीं, उसने लेकिन लिखा और उसमें भी स्पष्टीकरण का जहाँ अंतर में उतरे तो सम्यक ज्ञान होता है। धारणा में भी लक्ष्य आत्मा का होना चाहिए। तो बात तो एक मात्र आत्मा 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 यानी कि शुद्धात्मा 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 है। सभी जीव स्वभाव से शुद्धात्मा ही है, शुद्धात्मा ही है, शुद्धात्मा ही है। ऐसा धारणा में लेकर मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा विश्वास सबके अंतरंग में सहज मात्रा में हो, ऐसी मंगल हो।